माँ तेरा जगराता है, आ तेरा लाल बुलाता है। ओ माँ तेरा जगराता है, आ तेरा लाल बुलाता है। तेरे नवरातों के रंगों में मैंने, तेरे नवरातों के रंगों में मैंने खुद को है रंग दी। एक रंग दी ना सत रंग दी, मैया मेरी नौ रंग दी। ऐ माँ मुझे अपने आंचल में छुपा लेना, ऐ माँ मुझे अपने आंचल में छुपा लेना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण नाविक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर, अपने गृह जनपद जौनपुर में। और आपको बता दें कि जौनपुर को शिक्षा की नगरी कहा जाता है, कलाओं का क्षेत्र कहा जाता है। और ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं सुर संगम म्यूजिक एंड डांस एकेडमी, और जिसके संचालक और ऑनर की अगर हम बात करें तो पंकज सिन्हा सर हैं। आप सभी नाम जानते होंगे, अंतरराष्ट्रीय कलाकार, संगीत के जगत में 32 साल इस फील्ड में दिए हैं सर। और आज एक डांस एकेडमी जौनपुर में चला रहे हैं, जो कि जेसी चौराहा के जस्ट बगल में ही डांस एकेडमी है। आप विजिट कर सकते हैं और अपने छात्र छात्राओं को यहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं। ऐसे में उनकी शिष्या मेरे साथ मौजूद है, शैली गगन मैम, जिनका अगर हम कहा जाए तो पूर्वांचल में एक बोलबाला है और बहुत सुप्रसिद्ध गायिका है। इनका नाम मंचों से बड़े सम्मानित से लोग पुकारते हैं। और ऐसे में आज मेरे चैनल पर आई हैं। हमारी कई बार बात होती रही और मैम ने आज फाइनली मुझे बुला ही लिया अपने एकेडमी पर। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज में। थैंक यू पीजी न्यूज। और सबसे पहले सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ, सभी को नमस्कार करती हूँ और ये विनती करती हूँ कि पीजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। और सभी का स्वागत है पीजी न्यूज में। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से। मैम, अगर हम थोड़ा से जानना चाहें कि शुरुआती रुझान आपके कैसे भइल भोजपुरी इंडस्ट्री में आवे के, संगीत जगत में आवे के, तो हम जानना चाहेंगे उस जर्नी के बारे में। जर्नी तो मेरी आज से 9 साल पहले शुरू हुई, लेकिन म्यूजिक की चाहत और ललक मेरे अंदर बचपन से थी। जब मैं 1.5 साल की थी तभी मैं टूटे फूटे शब्दों में गाने गाया करती थी। लेकिन इसको सीखने का मौका मुझे सन 2014 से मिला और मैं अपने गुरु श्री पंकज सिन्हा जी के पास आई और म्यूजिक सीखने की शुरुआत किया मैंने। और आज मैं जो कुछ भी गा रही हूँ और मेरे गले में जरा सा स्वर है, संगीत है, तो मेरे गुरु जी की देन है। मैं उन्हीं के द्वारा ये सब चीज गा रही हूँ। और मेरा नाम भी शैली गगन आप ही के द्वारा रखा हुआ है। सर के ही द्वारा? अरे वाह, क्या बात है। तो कॉलेज अगर स्कूल की बात करें तो वहां पे भी आपका नाम शैली है? नहीं, वहां मेरा नाम स्तुति कुशवाहा था और वो सिर्फ कागज पे रह गया है। जैसा कि आप भी शैली कह रहे हैं तो मेरा नाम हर लोग शैली ही जानते हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को जरा एक गाने से स्वागत करिए मैम, जहां से आपको पहचान और प्रसिद्धि मिली। बिल्कुल। मैं जिस गाने को गा गा के बड़ी हुई हूँ और ये गीत मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी क्योंकि मेरा बड़ा ही पसंदीदा गीत है। और आगे नवरात्रि भी है तो मैं नवरात्रि का ही माँ का भजन गाऊंगी। और ये भजन मेरे गुरु जी के एल्बम का है, उन्हीं के द्वारा गाया हुआ है। तो आइए आप सभी के लिए प्रेम से सभी लोग बोलिए, दुर्गा मैया की जय। क्या बात है, जय। माँ तेरा जगराता है, आ तेरा लाल बुलाता है। ओ माँ तेरा जगराता है, आ तेरा लाल बुलाता है। तेरे नवरातों के रंगों में मैंने, तेरे नवरातों के रंगों में मैंने खुद को है रंग दी। एक रंग दी ना सत रंग दी, मैया मेरी नौ रंग दी। एक रंग दी ना सत रंग दी, मैया मेरी नौ रंग दी। और देखिए माँ के जो 9 रूप हैं और इस 9 रूप का वर्णन इस पूरे गीत में है। जैसे
कि पहले दिन शैलपुत्री की आरती जी भर उतारूंगा, पहले दिन शैलपुत्री की आरती जी भर उतारूंगा, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के दूध से पाँव पखारूंगा, तीसरे दिन आएगी चंद्र घंटा, तीसरे दिन आएगी चंद्र घंटा, बातें करूंगा मन की, एक रंग दी ना सतरंग दी, मैया मेरी नौ रंग दी, एक रंग दी ना सतरंग दी, मैया मेरी नौ रंग दी। अरे वाह, क्या बात है। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और दोस्तों, अगर गाना आपको अच्छा लग रहा हो ना, बस एक शेयर वाली बटन दबा के मैम को आगे बढ़ा दीजिए और लोगों तक, नवरात्रि तक इस गाने को इतना पॉपुलर कर दीजिए कि ताकि मैम की ही आवाज गूंजे। मैम, अगला सवाल हम करेंगे। तो आप जो छात्रा रही हैं वो साइंस की रही हैं, तो जी। कैसे कैसे रुझान संगीत की तरफ हो गए? तो जरा सा क्वालिफिकेशन हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए ये बड़ा ही टेढ़ा सवाल है, क्योंकि बचपन से ही मुझे हिंदी का बहुत शौक था कि मैं हिंदी से कुछ करूं। जो कि कल हिंदी दिवस भी है, तो सभी दर्शकों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा सबसे फेवरेट कुछ पढ़ाई में रहा है तो हिंदी रहा है, उसके बाद कुछ रहा है तो चित्रकला रहा है, लेकिन सबसे ऊपर म्यूजिक रहा है, जो मुझे शायद कभी मिलने वाला नहीं था। इसीलिए पापा ने चाहा कि मैं साइंस से पढूं, तो मैंने पढ़ लिया बायो। मैं बायो से बीएससी हूँ, उसके बाद मैंने फिलॉसफी से एमए किया है। मैं डीएलएड भी पास हूँ और सीटेड भी पास हूँ। और म्यूजिक से मेरा ये लास्ट ईयर चल रहा है, इस बार मेरा प्रभाकर हो जाएगा। तो मेरे दिल में आया कि मेरे अंदर म्यूजिक है, संगीत है, तो मुझे उसको निकालना चाहिए बाहर, लेकिन मुझे कोई रास्ता ऐसा नहीं मिल रहा था। तो फिर धीरे धीरे मैं सर के पास, गुरु जी के पास आई और म्यूजिक सीखना स्टार्ट किया, और मुझे लगा कि मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। और उनके आशीर्वाद से उन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया है कि आज आप सभी लोग एक मतलब मेरा नाम जान रही है, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो ये सारा आशीर्वाद उन्हीं का है। अरे वाह, क्या बात है। हम नहीं, आपको पूरा पूर्वांचल जानता है। और कुछ ऐसे पूर्वांचल वासियों के लिए गाने आप रखिए जो कि सुनते ही लोग झूमना स्टार्ट कर दें। वो मैं आपके जो जहन में हो, आप जो ज्यादा गाती हो, ऐसे गाने रखिए। क्या बात। मैं अपना ही एक भजन गाऊंगी, और वो भजन मेरे गुरुजी ने ही लिखा है, उन्होंने ही कंपोज किया है। माँ के लिए ये भजन है। जैसे कि ये दहेज पे भी भजन है, जो लोग दहेज लेते हैं, प्रताड़ित करते हैं और बेटी को घर से निकाल देते हैं, तो वो बिटिया, एक बेटी को घर से निकाल दिया गया और वो मंदिर में जाके शेरों वाली माँ से कहती है। क्या कहती है मैम? ऐ माँ मुझे अपने आंचल में छुपा लेना, ऐ माँ मुझे अपने आंचल में छुपा लेना, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, मैया मुझको बचा लेना, ऐ माँ, ओ माँ, ऐ माँ मुझे अपने आंचल में छुपा लेना, ऐ माँ मुझे अपने आंचल में छुपा लेना। जब मैं छोटी सी गुड़िया थी, मुझे खिलाती माँ, थपकी दे दे लोरी सुनाती, मुझे सुलाती माँ। जब मैं छोटी सी गुड़िया थी, मुझे खिलाती माँ, थपकी दे दे लोरी सुनाती, मुझे सुलाती माँ। सोई नहीं हूँ बरसों से, सोई नहीं हूँ बरसों से, माँ मुझे सुला लेना, ऐ माँ, ओ माँ, ऐ माँ मुझे अपने आंचल में छुपा लेना, है माँ मुझे अपने आंचल में छुपा लेना।
क्या बात है! देख रहे हैं कितनी सुंदर मनमोहक प्रस्तुति है मैम की, जिसको सुनने के बाद एकदम दिल गदगद हो जा रहा है। और आपको बता दें दोस्तों कि क्या बताएँ मुझे कि म हमें तो लग रहा है कि इंटरव्यू इसी का आज रात चलता रहेगा। अच्छा मैम, अगर हम और एक सवाल करें कि आपकी मतलब ये दिली इच्छा थी कि हम गायिका बने या कुछ और आप बनना चाहती थी? नहीं, हम दिल से सिंगर ही बनना चाहते थे, क्योंकि जब भी हम रियलिटी शोज़ देखते थे टीवी में, जब हम 8th 9th में 10th में पढ़ते थे, तो मुझे भी लगता था कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, ना ही घर से परमिशन थी। लेकिन धीरे-धीरे सब रास्ते बनते गए और परमिशन आज पूरी तरह है। मैं ऑल इंडिया शो करती हूँ, मेरे घर से कोई रोक-टोक नहीं, सब बहुत खुश रहते हैं और मेरी दिल की इच्छा थी कि मैं सिंगर ही बनूँ। क्या बात है! गाँव आपका कहाँ है जौनपुर में? भंडारी स्टेशन के पीछे, गाँव का नाम है धरणीधरपुर। अरे वाह! क्या बात है। चलिए, अगर आपको घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। और अगर महिलाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें तो इस लाइन में आने से लोग रोकते हैं। और शायद जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर इस लाइन में उनको आने के लिए रोका जा रहा है तो कई लोगों का एंटरटेनमेंट रुक जाएगा। आज आप लोगों की आवाज़ सुनकर पता नहीं कितने लोग काम करके जब अपने गाँव से लोग जाते हैं दिल्ली, मुंबई कमाने के लिए तो शाम को आते हैं, आप ही लोगों का गनवा सुनते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि हम कोई भी बिज़नेस करें या कोई भी नौकरी करें तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है और लोग बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, तो म्यूज़िक सुकून देता है। और हमारा जो काम है वो सुकून पाने का भी है और सुकून देने का भी है। हमारे काम से एक तो हम खुद सुकून पाते हैं, दूसरा जो सुनता है वो बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। तो ऐसा दिल को बड़ा सुकून मिलता है ये सब देख के। क्या बात है! मैम, अपने पूर्वांचल के कुछ गायक ऐसे हैं जो कोई बहुत सुपर डुपर जिनके भजनें हुई हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे में अगर कोई भजन आपके ज़हन में आ रहा हो, नहीं तो हम ही भजन का नाम बताएँ। असरो नवरात्र अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आ रहा है नवरात्रि। बिल्कुल, ये जी, ये राकेश पाठक जी का, स्वर्गीय राकेश पाठक जी का ये गाया हुआ गीत है। और एक राज की बात मैं आज बताऊंगी कि ये गीत जब बन रहा था तो किसी को पता नहीं ये कैसे बना, लेकिन आज मैं सभी को बताना चाहूंगी, इस पूर्वांचल के सभी लोगों को, कि इस गीत की पहली लाइन हमारे गुरुजी ने ही राकेश भैया के घर में बैठ के लिखी थी। पहली लाइन उन्होंने स्टार्ट की, आगे किसने किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस गीत की असो नवरात्र चलता सवरिया, ये लाइन उन्हीं के द्वारा लिखी हुई है। अरे वाह! और मैं भी सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को जो कि ऐसे बातों में मैंने इस गाने का जिक्र किया और आज शिष्य शैली गगन मैम उसको अपने स्वर में सजाएंगी। और हालांकि हमारे बीच माननीय राकेश भैया नहीं हैं, लेकिन उनके याद में ये गाने लोग गाते हैं और कला की जब बात आती है तो लोग उनको याद करते हैं इस गाने से। सही है कि नहीं? बिल्कुल याद करते हैं। अरे वाह! आज आप कैसे याद करेंगे उसी गाने की स्वर में? ठीक है, मैं 2 लाइन सुनाऊंगी जरूर। असो नवरात्र चलत संवरिया, सगरो देवी माई के दुअरिया। असो नवरात्र चलत संवरिया, सगरो देवी माई के दुअरिया। असरा सनहिया के जोड़ के, चुनरिया ओढ़ के, चुनरिया ओढ़ के, चुनरिया ओढ़ के, चुनरिया ओढ़ के। और 2 लाइन मैं और इसमें जोड़ूंगी कि लाली चुनरिया, लाली चुनरिया, लाली चुनरिया रे, लाली चुनरिया, लाली चुनरिया, लाली चुनरिया रे। चुनरिया लाल लाल बा, चुनरिया लाल लाल बा। असरा सनहिया के जोड़ के, चुनरिया ओढ़ के, चुनरिया ओढ़ के। क्या बात और है! ये जो बीच में मैंने गीत जोड़ा है, ये मैं इस गीत को जब भी गाती हूँ दोनों गीत जोड़ देती हूँ, क्योंकि एक गीत को स्वर दिया है राकेश भैया ने और दूसरे गीत को स्वर दिया हमारे गुरु श्री पंकज सिन्हा जी ने। और लगा ही नहीं कि ये 2 गीत हैं, जैसे लग रहा है दोनों एक ही गीत है। जी मैम, चलिए वैसे आपने बहुत अच्छा सुनाया। और मैम, आज आपको पीजी न्यूज पर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं और हमारे दर्शकों के लिए आखिरी सवाल है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हर न्यूज़ का सम्मान करती हूँ, और क्योंकि आप लोग हैं जो
मिट्टी को सोना बना देते हैं, जैसा कि आपके चैनल पे चलता रहता है। जिनको कोई नहीं जानता उनको भी बहुत ज़्यादा लोग जान रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको, क्योंकि आप अगर आप लोग ना होते, इतनी मेहनत नहीं करते, तो शायद हमारे जैसे लोग पड़े ही रहते। कोई जानता नहीं, आप सभी नहीं जानते। तो सभी दर्शकों का पीजी न्यूज पे ढेर सारा स्वागत है, और सभी से ये अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अरे वाह, क्या बात है। तो ये मैम का संदेश है, मेरा संदेश नहीं है। इसको आप लोग फॉलो करिए और दबा के जरा फेसबुक और यूट्यूब पर उड़ा दीजिए। और मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।